इस वीडियो में हम सेक्शन ए में पूछे जाने वाले सत्य और असत्य विधानों के बारे में अभ्यास करेंगे। नंबर 1, लेड, कॉपर और चांदी जैसी धातुएं पानी के साथ बिल्कुल अभिक्रिया यानी प्रक्रिया नहीं करती है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि लेड, कॉपर और चांदी यह कम सक्रिय धातु है, तो वो बिल्कुल पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए ये कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न है, लेशमानिया में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। तो ये भी कथन सत्य है, कारण कि लेशमानिया में जनन द्विखंडन द्वारा होता है, यानी एक लेशमानिया में से 2 लेशमानिया बनते हैं, इसलिए द्विखंडन पद्धति द्वारा होता है। कथन सत्य है। नंबर 3, पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियमन नहीं करती है। तो ये कथन कैसा है? असत्य है, कारण कि पुतली आँख में प्रवेश करने वाली मात्रा का नियमन करती है, लेकिन इसमें कहा है कि नहीं करती है, इसलिए ये कथन असत्य है। चौथा प्रश्न है, खट्टी दही में एसिटिक अम्ल होता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि खट्टी दही में लैक्टिक अम्ल होता है और इसने कहा एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। पांचवा प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, यानी एक बंध होता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक तभी होगा जब कहीं न कहीं कार्बन के बीच में द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है। तो इसने कहा है एकल बंध होता है, तो इसलिए ये कथन असत्य है। छठा प्रश्न है, वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये कथन भी असत्य है, क्योंकि वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन इसने कहा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। सातवां प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड का स्वभाव क्षारीय होता है। तो ये कथन सत्य है, कारण कि धातु के ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके क्षारक बनाते हैं, इसलिए उनका स्वभाव क्षारीय होता है। तो ये कथन सत्य है। आठवां प्रश्न है, जलचर प्राणियों का श्वसन दर स्थलचर प्राणियों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। तो ये कथन भी सत्य है, कारण कि जलचर प्राणी जो होते हैं वो पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग श्वसन के दौरान करते हैं, और स्थलचर प्राणी वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं। तो जब पानी के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण 0.4% होता है, यानी 0.4% होता है, तो बहुत कम होता है, जबकि वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण 21% होता है। इसलिए जलचर प्राणियों को जल्दी श्वसन करना पड़ता है, इसलिए उनकी श्वसन दर स्थलचर प्राणियों की तुलना में तेजी से होती है। तो ये कथन सत्य है। 9वां प्रश्न है, स्त्रियों में लिंगी गुणसूत्र XY और पुरुष में लिंगी गुणसूत्र XX होता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि स्त्री के अंदर यानी मादा के अंदर लिंगी गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुष यानी नर के अंदर लिंगी गुणसूत्र XY होते हैं। यहाँ उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये कथन असत्य है। 10वां प्रश्न, आयनिक यौगिक निम्न गलनांक रखते हैं। तो ये भी कथन असत्य है, कारण कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है और इसने कहा निम्न होता है, इसलिए ये कथन कैसा है? असत्य है। 11वां प्रश्न, अत्यधिक लंबे सुरेख धारावाही परिनालिका के अंदर के विस्तार में चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदुओं पर समान होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये कथन सत्य है, कारण कि परिनालिका के अंदर के भाग में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो ये कथन सत्य है। 12वां प्रश्न है, मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में F2 पीढ़ी में
25% पौधे बौने होते हैं। तो ये कथन भी सत्य है, कारण कि मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में F2 पीढ़ी में कुल 4 पौधे बनते हैं, जिसमें से 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा बौना था, यानी 75% पौधे लंबे थे और 25% पौधे बौने थे, इसलिए ये कथन सत्य है। 13वां प्रश्न है, अम्ल और क्षारक के पानी में घुलनशील होने की अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि अम्ल और क्षारक के पानी में घुलनशील होने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इसने कहा है ऊष्माशोषी होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। 14वां प्रश्न है, वनस्पति में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र और पेशी उत्तक द्वारा होता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि वनस्पति यानी पादप में नियंत्रण एवं समन्वय अंतःस्राव द्वारा होता है, क्योंकि उनके अंदर तंत्रिका तंत्र का तो अभाव होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 15वां प्रश्न है, कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ये कथन सत्य है। 16वां प्रश्न है, मुंह की pH 5.5 से कम होती है तब दांतों का क्षय होता है, यानी दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। 17वां प्रश्न है, भयदर्शक सिग्नल में प्रकाश का रंग नीला रखा जाता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि भयदर्शक सिग्नल में प्रकाश का रंग नीला नहीं लाल होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 18वां प्रश्न है, बायोफिल्म नाम की वनस्पति में कायिक प्रवर्धन पण की किनारी पर आई कलिका द्वारा होता है। तो ये कथन सत्य है, कारण कि बायोफिल्म की जो वनस्पति है उसके पण किनारी में कलिकाएं उत्पन्न होती है, और जब बायोफिल्म की पत्ती जमीन पर गिरती है तो उसमें से एक नया पौधा विकसित होता है। तो ये कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, इसलिए ये कथन सत्य है। 19वां प्रश्न, मिश्र धातु सोल्डर का गलनांक उच्च होता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि मिश्र धातु सोल्डर का गलनांक निम्न होता है, इसलिए उसका उपयोग हम सोल्डरिंग में करते हैं। तो ये कथन असत्य है। 20वां प्रश्न है, एफसीसी अम्ल वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव का एक उदाहरण है। तो ये कथन भी असत्य है, कारण कि एफसीसी अम्ल वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव का उदाहरण है। वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव वनस्पति के अंदर 3 है, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन। तो ये कथन असत्य है। तो 21वां प्रश्न, नेटल के डंक में होने वाली जलन के लिए जवाबदार अम्ल मेथेनोइक अम्ल है। तो कथन सत्य है। 22वां प्रश्न, मटर के ऊंचे कैपिटल टी और बौने स्मॉल टी पौधों के बीच संकरण कराने पर सभी पौधे ऊंचे मिलते हैं, कारण कि ऊंचापन यह अप्रभावी लक्षण है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि ऊंचापन यह प्रभावी लक्षण है। तो ये कथन असत्य है। 23वां प्रश्न है, गुड़हल का पुष्प यह एक लिंगी पुष्प है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि गुड़हल का पुष्प उभयलिंगी यानी द्विलिंगी होता है, क्योंकि उसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ आए होते हैं। गुड़हल के अलावा हमारे बुक के अंदर सरसों में भी दिया हुआ है, सरसों भी उभयलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। याद रखना है, एक लिंगी पुष्प में हमारी किताब में पपीता और तरबूज दिया है, और उभयलिंगी या द्विलिंगी का उदाहरण दिया है हमारे किताब के अंदर गुड़हल और सरसों। तो गुड़हल एक लिंगी पुष्प है, ये कथन असत्य है। 24वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में लाइव वायर पर लाल रंग का आवरण होता है, लाल रंग का अवाहक आवरण लगा होता है। तो कथन सत्य है। हमें मालूम है लाइव वायर यानी धनात्मक वायर, जीवंत वायर, तो वो लाल रंग का होता है। अगर ऋणात्मक वायर होता तो उदासीन वायर होता, न्यूट्रल वायर होता तो वो काले रंग का होता है, और अर्थिंग वायर हरे रंग का होता है। 25वां प्रश्न है, लार का स्राव, रुधिर का दाब और वमन यानी उल्टी होना यह ऐच्छिक क्रिया है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि ये इच्छा से नहीं होती है, इच्छा के बिना होती है, तो अनैच्छिक क्रिया है, इसलिए ये कथन असत्य है। 26वां प्रश्न, किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। तो ये कथन
सत्य है कि किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव ग्रेटर देन 1 होता है। ये कथन सत्य है। 27वां प्रश्न, दांतों के ऊपर का आवरण कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ये कथन भी सत्य है, कारण कि दांतों के ऊपर का आवरण कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है। सत्य कथन है। 28वां प्रश्न, आनुवांशिक लक्षणों में जो वैकल्पिक कारक व्यक्त होता है उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। तो ये असत्य कथन है। तो यहाँ पर ये आएगा असत्य कथन। 29वां प्रश्न है, गर्भ परीक्षण कानूनी है। तो गलत, कारण कि गर्भ परीक्षण गैर कानूनी होता है, तो इसलिए ये कथन असत्य है। 30वां प्रश्न, लाइव वायर पर काले रंग का अवाहक आवरण आया होता है। तो ये कथन भी असत्य है। अभी मैंने बताया लाइव वायर बोले, जीवंत वायर बोले, धनात्मक वायर बोले तो उस पर लाल रंग का आवरण होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 31वां प्रश्न, ब्रोमीन द्रव धातु है। तो ये कथन भी असत्य है, कारण कि ब्रोमीन द्रव अधातु है, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है 32वां, साबुन के अणु मिसेल रचना बनाते हैं। सत्य कथन है, क्या? कारण कि साबुन के अंदर जो बराबर कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग है वो मेल से जुड़ जाता है और आयनिक भाग ऊपर पानी में ही रह जाता है, तो मेल के चारों तरफ एक गोलीय रचना बनती है, उसको बोलते हैं मिसेल। 33वां प्रश्न है, डॉक्टर ने चश्मे की बनावट में उपयोगी शुद्धिकारक लेंस का पावर -4.0D है, तो उस लेंस का प्रकार उत्तल है। तो ये कथन भी असत्य है, कारण कि यहाँ पर -4.0D दिया है, माइनस है, इसका मतलब कि ये अवतल लेंस है, इसलिए यहाँ पर ये कथन असत्य है। 34वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन हृदय द्वारा होता है। कथन असत्य है, कारण कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन हृदय नहीं मेरुरज्जु के द्वारा होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 35वां प्रश्न, पक्षमाभी पेशी पुतली के आकार को छोटा बड़ा करती है। कथन असत्य है, कारण कि पक्षमाभी पेशी अभिनेत्र लेंस को मोटा पतला करती है, यानी कि उसकी फोकस दूरी को बदलती है, पुतली के आकार को बदलती नहीं है। पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम होता है परितारिका, यानी कि आइरिस का होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 36वां प्रश्न, दर्पण का सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो ये कथन भी असत्य है, कारण कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u, दोनों के बीच में प्लस आता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 37वां प्रश्न, अम्लीय जमीन का उदासीन करने के लिए किसान जमीन में चूना यानी CaO मिलाता है। कथन सत्य है, अम्लीय जमीन को उदासीन करने के लिए किसान जमीन में चूना मिलाता है और क्षारीय जमीन को उदासीन करने के लिए किसान जिप्सम मिलाता है, इसलिए ये कथन सत्य है। 38वां प्रश्न, श्रेणी संयोजन में सभी साधनों में एक समान विद्युत विभवांतर मिलता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि श्रेणी संयोजन में सभी साधनों में एक समान विद्युत धारा मिलती है, विद्युत विभवांतर नहीं मिलता है। विद्युत विभवांतर का तो बंटवारा होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 39वां प्रश्न, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कथन सत्य है, कारण कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी लिंगी गुणसूत्र होता है। तो कुल कितने होते हैं? 23 जोड़ी, लेकिन 23 जोड़ी का मतलब 2, तो इसलिए यहाँ पर 46 हो जाएगा, तो ये कथन सत्य है। 40वां प्रश्न, लाल रस का स्राव यह मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये कथन भी सत्य है, कारण कि लाल रस अनैच्छिक क्रिया है और उसका नियंत्रण मेडुला द्वारा होता है, तो ये कथन सत्य है। 41वां प्रश्न, एक संरचनात्मक सूत्र दिया गया है, यह रासायनिक संरचना साइक्लोहेक्सेन की है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि यहाँ पर देखा जाए तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, तो ये रचना बेंजीन की है
अगर यहाँ पर 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होते तो ये रचना साइक्लोहेक्सेन की होती, इसलिए ये कथन असत्य है। 42वां प्रश्न, मैग्नीशियम और मैंगनीज खूब ही तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो ये कथन सत्य है। मैग्नीशियम और मैंगनीज खूब ही तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, कथन सत्य है। 43वां प्रश्न, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा जनन होता है, तो ये कथन भी सत्य है, कारण कि प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा ही जनन होता है। 44वां प्रश्न है, भयदर्शक सिग्नल में प्रकाश का रंग नीला रखा जाता है, असत्य कथन है, क्योंकि भयदर्शक सिग्नल यानी ट्रैफिक का सिग्नल लाल रंग का होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 45वां प्रश्न, कॉपर ऑक्साइड में तनु HCl मिलाने पर विलयन का रंग नीला हरा बनता है, कथन सत्य है, तो ये कथन सत्य है। 46वां प्रश्न, आयोडीन चमकीला होता है, कथन सत्य है, कारण कि आयोडीन चमकीला अधातु तत्व है, ये कथन सत्य है। 47वां प्रश्न, अंडाशय जातीय अंतःस्राव टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है, ये कथन असत्य है, कारण कि अंडाशय जो है वो एस्ट्रोजन का स्राव करता है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव तो वृषण करता है जो नर में होता है, और अंडाशय मादा में होता है, तो अंडाशय मादा जो है के अंदर होता है तो वो एस्ट्रोजन का स्राव करता है, और नर के अंदर वृषण होता है जो टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है, तो ये कथन असत्य है। 48वां प्रश्न है, इंद्रधनुष हमेशा आकाश में सूर्य की दिशा में बनता है, तो ये कथन असत्य है। इंद्रधनुष हमेशा आकाश में सूर्य की विरुद्ध दिशा में बनता है, तो ये कथन सत्य होता है, लेकिन यहाँ पर उस सूर्य की दिशा में बनता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 49वां प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र Ca2OCl होता है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। 50वां है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम यह सक्रियता श्रेणी में नीचे रही धातुएं हैं, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये अधिक सक्रिय धातु होने से सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ होती है, और नीचे की तरफ होती है मरकरी Ag यानी सिल्वर और Au यानी सोना, वो नीचे होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। 51 नंबर का प्रश्न, गुड़हल और सरसों उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं, तो कथन सत्य है। अभी मैंने बताया था आपको कि उभयलिंगी यानी द्विलिंगी गुड़हल और सरसों हमारी किताब में उदाहरण दिए हैं, और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण दिया है पपीता और तरबूज। 52वां प्रश्न है, पक्षमाभी पेशी सामान्य स्थिति में हो तो लेंस पतला होता है, तो ये कथन भी सत्य है। अगर पक्षमाभी पेशी संकुचित अवस्था में होगी तो लेंस मोटा होता है, और अगर सामान्य स्थिति में है तो लेंस पतला होता है, इसलिए ये कथन सत्य है। 53वां प्रश्न है, जल युक्त कॉपर सल्फेट में पानी के 5 अणु होते हैं, तो कथन सत्य है। जल युक्त कॉपर सल्फेट में पानी के 5 अणु होते हैं, कथन सत्य है। 54वां प्रश्न है, +2.0D क्षमता रखने वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। देखो यहाँ पर जो हमको क्षमता प्लस में दी है, इसलिए उत्तल लेंस होता है, ये कथन सत्य है। अगर माइनस होता तो अवतल आता, इसलिए ये कथन सत्य है। 55वां प्रश्न है, पानी में जो अम्ल विलय होता है उसे क्षारक कहते हैं, तो ये कथन असत्य है, कारण कि पानी में जो अम्ल विलय होता है यानी घुलनशील होता है उसे क्षारक नहीं कहते। क्षारक होता और वो पानी में घुलनशील होता तो उसको हम क्षार कहते, तो ये कथन असत्य है। 56वां प्रश्न है, अमीबा में भोजन को मुख तक ले जाने के लिए पक्षमों की गति जवाबदार होती है, कथन असत्य है, कारण कि अमीबा में भोजन ले जाने का काम कूटपाद करते हैं। पर यहाँ पर अगर पैरामीशियम होता तो पैरामीशियम में भोजन मुख तक ले जाने का काम पक्षमों की गति द्वारा होता है, इसलिए ये कथन असत्य है।
57वां प्रश्न है, धातु तत्व के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, कथन सत्य है, क्योंकि धातु तत्व के ऑक्साइड पानी के साथ प्रक्रिया करके क्षारक बनाते हैं, इसलिए उनका गुण स्वभाव क्षारीय होता है, कथन सत्य है। 58वां प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु का स्थान वक्रता केंद्र से दूर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कथन असत्य है। अनंत पर प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं तब, इसलिए यहाँ पर ये कथन असत्य है। 59वां प्रश्न है, 6.5 से कम पीएच वाली जमीन को अम्लीय जमीन कहते हैं, कथन सत्य है, क्योंकि जमीन की पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। 6.5 से कम हो तो अम्लीय, 7.5 से ज़्यादा हो तो क्षारीय। 60वां प्रश्न है, वायु का मार्ग बंद न हो जाए उसके लिए ग्रसनी के प्रदेश में अस्थि के वलयमय रचना उपस्थित होती है, कथन सत्य है, तो ये कथन सत्य है। 61वां प्रश्न है, स्त्री में लिंगी गुणसूत्र XX होता है, तो कथन सत्य है, कारण कि स्त्री के अंदर यानी मादा के अंदर लिंगी गुणसूत्र XX होता है, नर में XY होता है, तो कथन सत्य है। 62वां प्रश्न है, प्रकाशी केंद्र O और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं, कथन सत्य है, कारण कि ये फोकस दूरी की परिभाषा है। प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। 63वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब में उच्च गलनांक वाला चालक तार होता है, विद्युत फ्यूज में उच्च गलनांक वाला चालक तार होता है, तो कथन असत्य है, कारण कि विद्युत फ्यूज में उच्च गलनांक वाला चालक तार नहीं होता, निम्न गलनांक वाला चालक तार होता है, इसलिए कथन असत्य है। 64वां प्रश्न है, पाचन मार्ग में भोजन के साथ मिलने वाला प्रथम उत्सेचक एमाइलेज है, कथन सत्य है, कारण कि पाचन मार्ग में भोजन के साथ सबसे पहले लाल रस मिलता है और उसमें एमाइलेज उत्सेचक होता है जो स्टार्च का पाचन माल्टोज में करता है, इसलिए कथन सत्य है। 65वां प्रश्न, जीन का उपयोग विशिष्ट प्रकार के वसा का संश्लेषण करने के लिए होता है, कथन असत्य है, जीन का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है, इसलिए कथन असत्य है। 66वां प्रश्न है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, कथन सत्य है, कारण कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और 22 कैरेट का जो सोना होता है वो मिश्र धातु होती है, उसमें 22 भाग सोना और 2 भाग चांदी होता है अथवा तांबा होता है। 67वां प्रश्न है, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जितना अधिक होता है, गलत है ये कथन, असत्य कथन है, कारण कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जितना कम होता है, इसने कहा अधिक होता है, इसलिए कथन असत्य है। 68वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में नेत्र गोलक लंबा होता है, कथन सत्य है, कारण कि नेत्र गोलक में जो निकट दृष्टि दोष है उसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिसके कारण रेटिना के आगे यानी सामने प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये कथन सत्य है। 69वां प्रश्न है, सोडियम जिंकेट का सूत्र Na2ZN2O2 है, कथन असत्य है, कारण कि सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2 होता है, यहाँ पर लिखा है NaZn2O2, इसलिए ये कथन असत्य है। तो ये मैं आपके लिए कुछ सत्य असत्य एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।